कई लोग कह देते हैं हमने इतना भजन करा है हमें परमात्मा लेने आएगा, मैंने इतना भजन करा है मुझे भगवान लेने के लिए आएगा, मैंने इतना तप करा है मुझे परमात्मा दर्शन देने के लिए। नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। यदि आपके मुख से आपने किसी को बद्दुआ दी है, आप शब्द कहा है, ताना दिया है, आड़ा टेढ़ा बोला है, तो मेरा परमात्मा, मेरी देवी कभी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकती, तुम्हारे सामने आ ही नहीं सकती। ना तुम्हें दर्शन देगी ना तुम्हें मुक्ति देगी। अब शब्द बोला गए। विक्रम बेताल की कथा किस किसने देखी टीवी पर? हाथ उठाइए। विक्रम बेताल नाटक आता था, सीरियल आता था, आज भी डला होगा टीवी पर, यूट्यूब पर। उसका सबसे बड़ा एक ही चीज थी, क्या थी? तू बोला मैं चला। बस वो विक्रम बेताल की कथा संत को याद कर लेना चाहिए, एक अच्छे साधु को याद कर लेना चाहिए कि हमारे मुख से अपशब्द निकला और हमारा पुण्य चला। तू बोला मैं चला, तूने अपशब्द बोला, तूने बद्दुआ दी, तूने अपशब्द बोला, तूने श्राप दिया, तूने आड़ा टेढ़ा बोला और वो पुण्य हमारा पूरा चले गया, फिर वो पुण्य नहीं रहता। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा था परसों के दिन, उन्होंने प्रश्न करा था कि रुद्राक्ष पहनकर क्या हम हॉस्पिटल में नहीं जा सकते? रुद्राक्ष पहनकर क्या किसी के यहाँ पर चले गए, मरण में चले गए या किसी के यहाँ चले गए तो हमारा रुद्राक्ष क्या बेकार हो जाएगा, खंडित हो जाएगा? क्या हमारा रुद्राक्ष अच्छा नहीं रहेगा? माताएं गले में धारण कर लेती है, रजस्वला धर्म आ जाता है, तो क्या हमारा रुद्राक्ष खंडित हो जाएगा? क्या हमारा रुद्राक्ष बेकार हो जाएगा? कहाँ? किसी के यहाँ बच्चा हुआ, हम चले गए तो हमारा रुद्राक्ष हॉस्पिटल में गए तो बेकार हो गया, मैयत में गए तो बेकार हो गया, मरण में गए तो बेकार हो गया, कोई गलत कृत्य हो गया तो क्या बेकार हो गया? कहाँ लिखा? नहीं। रुद्राक्ष मतलब शिव, शंकर। वो अगर आपके गले में पड़ा है तो आप कितने भी अपवित्र क्यों ना हो गए तो भी वो रुद्राक्ष अपने आप आपको पवित्र कर देता है, अपने आप वो पवित्रता प्रदान करता है, अपने आप। माताएं कहती है हम रुद्राक्ष पहनेंगे हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे साथ वो। अरे रुद्राक्ष धारण करा मतलब वो पवित्रता प्रदान करेगा, पवित्रता देगा। कई कहता है हम शमशान में पहन कर जाएंगे हमारा रुद्राक्ष बेकार हो गया ना। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला कभी जिंदगी में अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है, वो पवित्र की पवित्र बनी रहती है, उसमें शुद्धता रहती है। उसकी अपवित्रता कब, वो अपवित्र नहीं होती, उसमें पवित्रता बनी, वो शुद्ध नहीं होती। एक बात पूछें, जरा उत्तर देना सबकी सब, ठीक है? तुलसी नाली के किनारे पर, अगर गटर के किनारे पर तुलसी का पौधा लग गया तो क्या वो तुलसी नहीं रहेगी? जम के तो बोलो। छत पर लग गई तो भी, शमशान में तुलसी लग गई तो भी तुलसी है, गौशाला में लग गई तो भी तुलसी है, मंदिर में लग गई तो भी तुलसी है, रोड के किनारे लग गई तो भी तुलसी है। तुलसी तो तुलसी, उसमें कोई अशुद्धता का भाव नहीं आता, वो अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध है। उसी तरह रुद्राक्ष गलत जगह चले गए, कोई गलत खाने पीने वालों के साथ में बैठ गए, कोई गलत व्यक्ति का संग मिल गया तो क्या रुद्राक्ष हमारा शुद्ध हो गया? नहीं। रुद्राक्ष की शुद्धता वो अपने आप में पवित्रता है और पवित्र रहता है, उसमें शुद्धता का भाव नहीं आता। वो शुद्ध है, शुद्ध रहेगा और शुद्धता का कार्य ही वो करेगा। शुद्धता स्मरण,
भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। बैठ जाओ बैठ जाओ। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ, बोलो सब बोलो सब बोलो। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ सब बोलो। गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। ओ भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। बोलो भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। ओ भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। शिव शक्ति एक है। यमुना भी पवित्र कर रही हैं, गंगा भी पवित्र कर रही है। गंगा का जल उत्तराखंड से चला गंगोत्री से, पहुँचते 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 प्रयागराज पहुँच गया। प्रयागराज से फिर काशी पहुँच गया। काशी से फिर चलता कोलकाता पहुँच गया। गंगा सागर में जाकर मिल गया। गंगा जहाँ से बहकर जा रही है उसने सबको पवित्र कर दिया। यमुना जी जहाँ से बहकर जा रही है उन्होंने सबको पवित्र कर दिया, सबको। उसी तरह रुद्राक्ष गले में है, वो आपको पवित्र कर रहा है, पवित्र। बिना संकोच के मेरी जीजियां, बिना संकोच के मेरे बेटा, बिना संकोच की मेरी बेटियां, बिना संकोच के मेरे बुजुर्ग, बिना संकोच के मेरी बुजुर्ग माताएं। कोई कह रहा है शरीर में लकवा लग सकता है, पैरालिसिस आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हेमरेज हो सकता है। हमारा निवेदन है, छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा है तो उसकी जिंदगी में वो दुख नहीं पा सकता। लोग बाद में पहनते हैं, जब तकलीफ आ जाती है, तकलीफ आने के बाद लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। हम कहते पहले से पहनो।
कोरोना की बीमारी आएगी तब तुम इंजेक्शन लगवाओगे। वो बात दूसरी है। हमारे यहाँ देखो कितनी सुंदर बात कही है। बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लिए बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। माँ कितनी रोती होगी, इतना सा बच्चा है, बहुत कमजोर सा, दुबला पतला, इतना सा है, और उसको डॉक्टर ने सिस्टर इंजेक्शन टूच टूच के लगा रही है। माँ कहे डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगा, छोटा सा है, हड्डी हड्डी दिख रही, इतना सा तो बच्चा है, उसको क्यों इंजेक्शन। तुम चुप रहो। आज जो इंजेक्शन लग गया तो आने वाले समय में ना इसको कोई चेचक की बीमारी आएगी, ना ये बच्चा विकलांग होगा, ना इसे कोई गलत रोग होगा। इसलिए छोटे से बच्चे को बचपन में ही, तो हमारे को भी लगा, तुम्हारे भी हाथों में निशान होगा, टोच टोच के लगाते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो, बुढ़ा हो, तब तक भी इसकी शरीर में कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको बचपन से लगाया। आपसे निवेदन है, बीमारी का इंतजार मत करो कि बीमारी आएगी तब हम रुद्राक्ष पहनेंगे। सीहोर जाओ, रुद्राक्ष ले आओ, गले में धारण करो और अपनी जिंदगी को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर में ही मिलता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने के लिए नहीं आता। सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में नहीं बिकता। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर में निःशुल्क मिलता है। हाथ फैलाकर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रोज प्राप्त होता है। बस ये अभी रुद्राक्ष उत्सव होगा, इसलिए 15 जनवरी से बंद होगा, 15 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव के टाइम। बाकी के समय पर सीहोर का रुद्राक्ष निःशुल्क अपने हाथ फैलाओ, बाबा से मांगो, मेरे लिए दीजिए बाबा, आप अच्छा करना मुझे। कहीं सीहोर का रुद्राक्ष किसी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, कोरियर नहीं करा जाता, ना सीहोर से बाहर भेजा जाता है। केवल आप आइए, लीजिए और बाबा का भजन कर कर फिर जाइए। सीहोर का रुद्राक्ष मार्केट में नहीं है। दुनिया के लोग आपसे कह देंगे सीहोर का है, सीहोर का है, तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भरोसा नहीं। रुद्राक्ष सिद्ध है, वो हमारे शरीर को पवित्र करता है। फिर किसी ने कहा कि रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें। हमने तो सुना है किसी के मुख से कि रुद्राक्ष को ऐसा करना पड़ता है, रुद्राक्ष को इतना गलाना पड़ता है, रुद्राक्ष का ऐसा अभिषेक करना पड़ता है, रुद्राक्ष को ऐसे अभिषेक करना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के मंत्र का, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में जाकर भी ना कर सको तो घर में ही रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर जब हम बाबा का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेते हैं तो वो अपने आप सिद्ध ही है और सिद्ध ही रहता है। फिर उसकी कोई गणना नहीं, उसको फिर आप नहीं नकार सकते। पंचमुखी रुद्राक्ष में एक मुख होता है अघोर। अघोर एक सुंदर चरित्र आता है हमारे शास्त्रों में पढ़ने में कि एक अघोरासुर हुआ। उसने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया, वर मांग रहा था कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना, मेरी मौत ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, ये उसको वर चाहिए। पर शिवपुराण तो कहती है बादाम खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे बोलो तो भी मरोगे। 50 लाख की गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे और साइकिल पे घूमोगे तो भी मरोगे। बंगले में रहोगे तो भी मरोगे और झोपड़े में रहोगे तो भी मरोगे। खाओगे रोटी तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मरना तो सबको है, बस कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे।
तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा, फिर हम काय को सुने जब मरना ही है तो उसका एक कारण है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, जिंदा छोड़ देती है क्या? जम के बोलो, नहीं। और बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर लेकर जाती है, मार डालती है क्या? नहीं। बिल्ली का मुख वही है, चूहे को पकड़ा नष्ट कर दिया, अपने बच्चे को पकड़ा 7 घर लेकर गई, उसको मरने नहीं दिया। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। नी सुनी तो चूहे के बच्चे जैसे मसल ले जाओगे, और सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे पार उतरोगे। जाना तो है, प्राण तो छूटना है, बच लो। तो मृत्यु तो निश्चित है, मरना निश्चित है, प्राण तो जाना है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, अपने घर में अलमारी में जितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हो सब पहनो, जितने अच्छे कपड़े अपने घर में रखें सब रोज पहनो, संभाल संभाल के मत रखो, इसको दिवाली पे पहनूंगी, दिवाली पे पहनूंगी, और दिवाली से पहले निपट गई तो कोई भरोसा? खूब अच्छी है। आज से घर जाना और अपने पास में जो अच्छी अच्छी साड़ियां रोज निकाल के पहनो। अब वो बोले कहीं जाना ही नहीं है तो क्यों पहनो? कोई नहीं देखे, वो तो देखे, बस पहनना है तो पहन। कोई तुमको कितना भी टोके, बताओ इतनी सज धज के कहाँ जा रही है, और अच्छे सजो, खजूर वाली चोटी बनाओ, तो बिन बिन के अच्छी। पेंसिल से लाइन, और डब्बा भी भारी, और वो धागा से, काय को सोचना। और कोई तुमसे कहते बुढ़ापे में ऐसी सज धज के कहां जा रही है, बुढ़ा तेरा बाप, ओल्ड इज गोल्ड। मुझसे कह रही है कि मैं बुढ़ी, हट। अच्छे, जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। किसी की वस्तु को देखकर, किसी का महल देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी की दौलत देखकर अपने मन में ये मत सोचना कि मेरे पास इतना होना चाहिए। भगवान ने जो तुझे दिया है, हो सकता है वो किसी और के पास वो भी ना हो, जो दिया उसमें खुश है, उसमें प्रसन्न रहो। रो रो कर क्या जिंदगी, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, ना 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 ना, बहुत जोरदार। कोई तुमसे पूछे क्यों, कैसी हो, भले कितना भी कर जाओ, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, और कोई पूछे क्यों तू मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाती है, हमने तो सुना तेरे यहाँ इतना कट जा, हमने तो सुना तेरे यहाँ बहुओं की लड़ाई हो जाती है, हमने तो सुना तेरे बच्चों की लड़ाई चल रही है, हमने तो सुना तेरे रिश्तेदार की लड़ाई चल रही है। तो कह देना आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो शंकर जी के शंकर जी हमारे, हमें क्या करना उससे, हमें कौन सा मतलब उससे। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, हमने देखा है लोगों के पास में धन बहुत है, पर खाना खाने की फुर्सत नक नहीं है। फुर्सत, दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा नौकर है, ठीक 2 बजे छुट्टी मारता है, चाय सेठ जी 50 ग्राहक खड़े रहे, उसको खाना खाना है मतलब खाना है। तुमसे अच्छा एक भिखारी है, तुम्हारे दरवाजे से मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर कचौड़ी और समोसा खरीद कर खाता है, और तेरा मन करता है खा लूं क्या 5 रुपए का, खा लूं क्या 10 रुपए का, और तू जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, और एक दिन फोटो टंग जाता नहीं पड़े। फोटो टंग गया दीवाल पर,
और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला, वो भी हवा में हिल रही। घर की बहू में सिर पे पल्लू लेके कह रही, अम्मा खुश हो रही है। अम्मा खुश नहीं हो रही है, अम्मा कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तू भी मर जाएगी, मेरे बाजू में टंग जाएगी, इसलिए जो घर में साड़ी है सब पहन ले, सब पहन। धरा पे धरा। इसलिए काल करो सो